बाबा जी प्रणाम। शक्तिपात के दौरान वास्तव में ऐसा क्या घटित होता है कि कभी कभी व्यक्ति का शरीर या मन उसे सहन नहीं कर पाता। क्या उस क्षण व्यक्ति केवल किसी ऊर्जा का अनुभव करता है, या यह अहंकार, भय और स्वयं की पहचान के टूटने जैसा गहरा आंतरिक अनुभव होता है? और यदि कोई साधक उस शक्तिपात को पूर्ण रूप से सह जाए तो क्या वह हमेशा के लिए स्थिति प्रज्ञ अवस्था में स्थापित हो जाता है, या उसके बाद भी साधना और स्थिरता की यात्रा जारी रहती है? आपकी पुत्री श्रेया। प्रश्न लाजवाब है। गुरु जो भी करता है तुम्हारी पहचान को तोड़ने के लिए करता है। फिर वह बोलता है, फिर वह गाता है, फिर उसका चाल चलन, उसका खाना पीना, सब कुछ तुम्हारे लिए अर्पण हो जाता है। किसी तरह तुम्हारी पहचान टूट जाए। इसलिए शक्तिपात भी करता है। ऐसा ही शक्तिपात रामकृष्ण परमहंस ने किया। तो यहां ध्यान रखना, उस शक्तिपात के दौरान तुम जिस कॉन्शियसनेस लेवल को छू गए वह तुम्हारा अपना नहीं है। वह तो सिर्फ तुम्हें राह दिखाया है। ताकि तुम अच्छी तरह से समझ लो कि हाँ, रास्ता होता है। इसे सतोरी भी कह सकते हो आप। सतोरी में प्रामाणिकता होती है, सिर्फ अनुमान खत्म हो जाते हैं। अभी तो तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, तो मात्र अनुमानों के कारण पक्का नहीं पता कि वह परमात्मा है भी कि नहीं। सुमरन भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अनुमान के अधीन, प्रमाण नहीं है तुम्हारे पास। शक्तिपात तुम्हें प्रमाण तक लेके जाता है। पहला फर्क तो यह है पुत्री, इसे ठीक से समझ लेना। तुम अनुमान से प्रमाण तक पहुंचे और फिर जहां तक पहुंचे वहां तक का अनुभव, अनुमान तुम्हें पूर्णतया हो गया। यानी कोई तुम्हें राह दिखाए उंगली पकड़ के, और उस जीटी रोड के ऊपर जहां तक तुम्हें ले जाए, बस वहां तक का रास्ता तुम्हें याद है। फिर वहां से तुम वापस आ जाओ, आगे का रास्ता तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुमने देखा ही नहीं। यही होता है अभिमन्यु के साथ गर्भ में। अर्जुन चक्रव्यूह को
भेदने की कला बताते हैं द्रौपदी को। और अर्जुन बता ही रहे होते हैं और बच्चा तो मां के कानों से सुनता है। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की सारी तकनीक बता देते हैं अर्जुन। और अभिमन्यु सुन लेता है, लेकिन उसके बाद चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है? जब यह प्रसंग शुरू होता है तो द्रौपदी सो जाती है। और द्रौपदी सो गई तो द्रौपदी के कान भी सो गए। और द्रौपदी के कानों से ही, मां के कानों से ही बच्चा सुनता है, इसलिए अनुभव अधूरा रह गया। तो फिर चक्रव्यूह को भेदने की कला तो अभिमन्यु ने सीखी, भेद भी दिया, भीतर चला भी गया, लेकिन बाहर आने की कला नहीं पता था, क्योंकि द्रौपदी सो गई थी। शक्तिपात जब गुरु करता है तो शिष्य जहां तक उस शक्तिपात को सह पाता है। अब देखो, यहां मेरे कमेंट मिलेंगे तुम्हें, लोग वजी वजी गालियां में निकाल देते हैं, क्योंकि मैं उनके खंडहरों को गिराने में व्यस्त हूं। वह बजरंग दल के खास व्यक्ति, हनुमान जी उनके इष्ट, और मैं कहता हूं कि हनुमान जी जरा पांव दबा दो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और उन्होंने अपनी पहचान हनुमान के शिष्यों की तरह बना ली है। और मैंने इन पहचानों को तोड़ना, तुम्हारी चिपकाहटें तुम्हारी पहचानें बन जाती हैं, यही रोग है। और मैं इन रोगों को तोड़कर तुम्हें स्वस्थ करना चाहता हूं। स्व अस्थ, स्व के भीतर स्थित हो जाना, स्व स्थिति। सभी मान्यताएं, सभी चिपकाहटें, क्लिंगिंगनेसेस गुरु तोड़ता है। शब्दों से तोड़ता है, गायन से तोड़ता है, जो विधि उसे कारगर लगती है उस विधि से तोड़ता है। और वह जानता है कि इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और वह यह भी जानता है कि भावनाएं इसकी गलत हैं, इसकी चिपकाहटें हैं, इसकी बनाई हुई हैं, सत्य नहीं। तुमने स्वयं को शरीर माना, शरीर माना, ये मेरा नाम है, इसकी मैं पुत्री हूं, यह मेरा निवास है, घर नंबर ये है, स्टेट ये है, देश ये है, ये सब तुम्हारी पहचान है। लेकिन क्या वास्तव में तुम्हारी ये पहचान है? ये तुम नहीं जानते, ये गुरु जानता है। गुरु जानता है कि इसने गलत पहचान बना ली, और गुरु ये भी जानता है कि गलत पहचानों से जब वो टूटेंगी तो उन्हें बड़ा दुख होगा, दर्द होगा। और कभी कभी तो भक्तजन ईसा को सूली लगा देते हैं, कभी कभी तो इतने क्रोधित होते हैं कि मंसूर के हाथ पांव काट देते हैं।
और सुकरात को जहर पीने का आदेश। बुद्ध के ऊपर थूक जाते, महावीर के कानों में कीले ठोक देते हैं। भला उन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यही तो कहा था, मैं ईश्वर पुत्र हूं, लव इज गॉड। ईसा ने और क्या कहा था? तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया उसने? लेकिन नहीं, नफरत फैलाने वालों के लिए लव इज गॉड नहीं है, नफरत ही परमात्मा है। तो तुम्हारी पहचान टूटी। तुम्हें बुद्ध अच्छे क्यों लगेंगे? तुम्हें ईसा अच्छे क्यों लगेंगे? तुम्हें वह जो सब बांट के चले जाते हैं सांझ, वह हजरत मोहम्मद अच्छे क्यों लगेंगे? क्योंकि जब तुम्हारी विविशा ग्रंथियों में यह चीजें ठूंस दी गई जो तुम्हारी पहचान बन गई, और अब ध्यान से सुनना बात को, तुम्हारे सारे दर्दों का, दुखों का, कष्टों का, कलेशों का, चिंताओं का, चिंतनाओं का मूल कारण है तुम्हारी पहचान गलत है। और ये पहचान किसने दी? तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे पैरोकारों ने, मार्गदर्शकों ने, और तुमने मान लिया। हाँ ठीक है, मैं सिख धर्म में पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मैं ईसाई हूं, मैं मुसलसल ईमान मुसलमान। ये सब तुमने पहचानी, मान ली, जानते तुम कुछ भी नहीं। और तुम दुखी हो, और सारा संसार दुखी है। सारा संसार नहीं जानता कि कारण क्या है। एक संत तो जानता है, बस वही संत तुम्हें बता सकता है कि रोग क्या है, निदान क्या है। सही डॉक्टर के पास जाओगे, वह बताएगा रोग क्या है, और वही बताएगा कि निदान क्या है। व्हाट्स द डायग्नोसिस एंड व्हाट्स द ट्रीटमेंट। सारी दुनिया दुखी है और मैं जानता हूं। मुझे झटका लगा जब बाबा ने कहा और कोई नहीं है बोलने वाला, मेरा कलेजा रोने लगा। मैंने कहा क्या वो है दिन आ गया है? बाबा ने कहा हाँ, उठो, तुम उठना पड़ेगा। कोई सुने ना सुने, तुम सत्य को यहां छोड़ जाओ। जिसको जरूरत होगी वह पी लेगा, कुआं खोद जाओ। जिसको जरूरत होगी पानी निकालेगा, पी लेगा। और राहगीरों को प्यास लगती है। क्या होता है शक्तिपात में? सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन। बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, चैन है, आराम है, धन है, पदवी है, उनकी पूजा भी होती है। दूसरे लोग उनसे अपनी समस्याओं का, दुखों का निवारण, निदान करने के लिए आते हैं। लेकिन वह खुद दुखी होते हैं।
जो खुद दुखी होता है वह जो भी निदान करेगा वह ठीक नहीं करेगा, वह गलत करेगा, क्योंकि ठीक तक वह स्वयं ही नहीं पहुंचा। जिसने अमृत रस का वहां पान नहीं किया जाकर, वह तुम्हें क्या खाक बताएगा, उसकी पहचान क्या होती है, वह पीने में कैसा होता है, पीने के बाद क्या लक्षण आते हैं, नहीं बता पाएगा। ये उसकी मजबूरी है। संसार में बहुत से लोग हैं जिनके पास सुविधाओं के सारे साधन हैं, बीमार हो जाए तो बढ़िया डॉक्टर है, अच्छी खुराक है, स्नान ध्यान सब है, अच्छे वस्त्र पहनने को है, सर्दी गर्मी के बिछौने बढ़िया हैं, लेकिन वो भी मेरे दर पे आ जाते हैं, बाबा सब है, फिर अब क्या रह गया। मैंने कहा वो रह गया जो जनक के पास सब था, जो बुद्ध के पास सब था। जनक राजा हैं, जनक के पास सारे सुख सुविधाओं के साधन हैं, फिर भी दुखी हैं। बुद्ध के पास सब कुछ है, और जनक को राजकाज तो संभालना पड़ता है, बुद्ध को तो वो भी नहीं संभालना पड़ता। बुद्ध के तो पिताश्री जीवित हैं अभी, फिर भी बुद्ध भाग जाते हैं। आखिर कारण क्या होगा। भीतर भीतर से चुभता हुआ वो कांटा जो सुख से न मिला, आराम से न मिला, सुविधाओं से न मिला, दास दासियों से 36 प्रकार के खानों से, प्रत्येक इच्छा के पूरे हो जाने से भी ना मिला, जो वह बुद्ध भी नहीं पा सके, वह जनक भी नहीं पा सके, और 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे जैनों के, उन्होंने सभी ने राजपाट छोड़ दिया। और ध्यान रखना, जो राजा है, राजा वही है जो एक दिन राजपाट छोड़कर उस अज्ञात में उतरने की चेष्टा में संलग्न हो जाए। राजपाट व्यर्थ है, थोथा है। इसमें जो भी मिला, जो भी मिला, वह आज ऐसा लगने लगा जैसे व्यर्थ है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। कुछ कमी है, कुछ कांटा अभी भी खटक रहा है, जैसे तुम्हारा कांटा चुभ जाए और कोई डॉक्टर पकड़ के उस कांटे को निकाल दे, लेकिन चस चस अभी भी हो रही। सारी रात तुम जगते रहे, तुम सुबह उठ के डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब यह लगता है कांटा अभी निकला नहीं, तुम ठीक से इसकी सर्जरी करके देखो, और डॉक्टर देखता है कांटा अभी अधूरा निकला, अधूरा रह गया। डॉक्टर उसको सर्जरी से निकाल देता है, फिर तुम्हें तृप्ति आती है। सुविधाएं तुम्हारा आधा कांटा निकाल देती हैं। इसलिए मैं राजनीति पे बोलता हूं, पहले सुविधा संपन्न तो हो जाओ, आधा कांटा निकलेगा, फिर आधा गुरु को सर्जरी करनी पड़ेगी, और गुरु सर्जरी करेगा,
नीम हकीम खतराए जान तुम्हारी सर्जरी नहीं करेगा। मेरी एक धर्म की बहन बनी हुई थी। वो हर रक्षाबंधन पर मेरे रखड़ी बांधती। यहीं की थी, अब बोहर ब्याही गई थी। रक्षाबंधन के दिन अपने मायके आ जाती, मुझे रक्षाबंधन का धागा बांधती। पहले महंगी महंगी रखड़ियां लेके आती। मैंने कहा ये मत लाया करो, मैं दिखावे का शौक नहीं रखता, बस एक मूली का धागा सफिशिएंट मुझे बांधने के लिए। प्रेम का धागा काफी है, पर्याप्त से भी ज्यादा है। यह मात्र धागा नहीं होता, यह एक वचन होता है जो समर्थ असमर्थ को देता है, भाई बहन को नहीं। कलावती ने धागा भेजा हुमायूं को। हुमायूं भाई नहीं था, बल्कि अगर तुम तुम्हारी वेद दृष्टि से देखो तो कलावती हिंदू थी, हुमायूं मुसलमान थे। लेकिन यह महीन धागा तुम्हारे तोड़ने से टूट तो जाएगा, लेकिन उसके भीतर का प्रेम बचा रहेगा, वह तुम नहीं तोड़ पाओगे। ये कच्चे महीन धागे और वो हर बार आते। उस साल भी आई, बस एक छोटी सी प्लेट लेके आती, मेरे तिलक कर देते, चावल लगा देते, थोड़े से फूल। एक गुड़ की डली छोटी सी और मौली का वो धागा बांध देते। और हाथ जोड़ के बैठ जाती, मन में सोचती कि मेरी रक्षा करना, बस। न राज्य, न पाठ, न घोड़ा, न हाथी, न तख्त ताश, कुछ नहीं, सिर्फ रक्षा। और रक्षाबंधन के दिन यह धागा सिर्फ धागा नहीं होता, ये प्रेम के बंधनों से बंधा हुआ वह विश्वास और वह एक वचन होता है जो साल भर तुम्हें रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होता है। उस साल भी वो आई, बैठ गई। मैंने कहा मधु, उसका नाम मधु वाला था, अब कहीं मैं धागा नहीं बताऊंगा। मैं कहा क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वह तो फूट फूट के रोने पड़े, आप मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे। मैंने कहा विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखो राम, तेहि विधि रही है। बस बहना,
यहीं तक का साथ था। यह शरीर भी एक दिन चला जाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा। यानी तुम तो नहीं जाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अभी हूं, लेकिन तुम्हें मैं ना बचा पाऊंगा। खैर भारी मन से वो चली गई। मैंने धागा नहीं बंधवाया। और कुछ महीनों के बाद वह बीमार हो गई, ज्यादा बीमार हो गई। यह कहानी मैं प्रथम बार सुना रहा हूं तुम्हें। मैं कहानियां अपने जीवन से संबंधित ही सुनाया करता हूं। शास्त्रों में लिखित कहानियां सिर्फ उदाहरणों के लिए दिया करता हूं। ये मेरे जीवन से घटित घटना है। यहां पर इलाज कराया, ऐसा नहीं, गरीब नहीं थे, खूब पैसा लगाया। पीजीआई में ले गए, 10 डॉक्टर उसके आसपास खड़े हैं। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया, दे कुडंट कवर, इसे कवर नहीं कर सके। इतना इन्फेक्शन फैल गया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके भाई ने मुझे बताया तो मैं चुप हो गया। मैंने ये कहानी उसे नहीं बताई। और मेरा मन खराब था, यहां तक कि मैं उसके संस्कार में भी नहीं गया। यह बंधन प्यार के बंधन, रक्षा के बंधन, ये प्यार से बांधे जाते हैं, रक्षा का वचन देते हैं। क्या उस क्षण व्यक्ति अपने भीतर ऊर्जा का संचार अनुभव करता है, या यह अहंकार, भय और स्वयं की पहचान के टूटने जैसा गहरा आंतरिक अनुभव होता है? नहीं, आघात होता है, अनुभव नहीं होता। यह हथौड़ी की तरह चोट करता है। तुम्हारी सभी पहचानें ध्वस्त होने लगती हैं। धीरे 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 तुम भूल जाते हो सब। और अगर तुम भूल गए, गुरु तुम्हें बुलाने में मदद करेगा कि तुम हो कौन। यह तुम्हारे नकली बाहरी आवरण मिटाने की चेष्टा करेगा, जो तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें दिया। सच्चा गुरु इसको मिटाने की चेष्टा करेगा। और तुमने यह मान लिया है, जहां तक तुम बर्दाश्त कर पाओगे तुम्हारी मान्यताओं को टूटने से, तो शुभ है। वहां तक का रास्ता तुमने जान लिया। लेकिन जहां जाकर नरेंद्रनाथ चिल्लाए, स्वामी जी मेरे माँ बाप भी हैं, मेरा परिवार, तो रामकृष्ण कहने लगे अच्छा तो फिर ठीक है। उन्होंने हाथ उठा दिया। क्षण भी देर नहीं लगाता वो,
क्योंकि गुरु डिक्टेटर नहीं, तानाशाह। तुम्हारी इच्छा से तुम टूटने दो तो ही शुभ है। तुम जहां भी अड़े गुरु हाथ खींच लेगा, क्योंकि वह तुम्हारी स्वतंत्रता पर आघात नहीं करेगा। जहां तक रास्ता देखा विवेकानंद ने, वहां तक भली भांति वो रोज उतरता। अभ्यस्त हो गया, क्योंकि एक बार रास्ता दिख गया तो तुम आंख बंद करके भी जा सकते हो। भीतर बाहर की आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाहर की आंखें तो बंद ही हुआ करता है। उस आनंद को चखते वक्त बाहर की आंखें स्वतः ही बंद हो जाती। लेकिन उस शक्तिपात के क्षण में चिल्लाने से पहले तक जितना रास्ता कवर हुआ उतना विवेकानंद की संपत्ति बन गया। वह मूझ से उस क्षण तक जाता और वापस आ जाता जब चाहे, आगे का रास्ता अज्ञात। और विवेकानंद इसी त्रासदी में मरे। आगे खुद से जाने की चेष्टा की, लेकिन खुद से कहीं जाता है। जो गुरु तुम्हें जितनी शीघ्रता से पहुंचा देता है और स्पष्टता से तुम्हें वह रास्ता दिखा देता है, वह तुम अपने प्रसार्थ से नहीं जान सकते, क्योंकि वह प्रयासहीनता से जाना जाता है। और तुम्हारी आदत हो गई है प्रयास से कुछ कमाने की। यही संस्कार बाधा बनता है। तुम परमात्मा तक जाने के लिए भी प्रयास करते हो, और तुम्हारे सारे जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन भजन ये सब प्रयास है। उस तल तक पहुंचने के लिए अप्रयास अवस्था की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं रोज कहता हूं नथिंग टू डू। तो गुरु तुम्हें जहां तक दिखा गया रास्ता, वहां तक तो तुम जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी बसी तस्वीर यार। बड़े मजे से उतर जाओगे तुम। सारी उम्र विवेकानंद वहां तक तो गए, आनंद बहुत होता है, वहां तक भी कोई कम नहीं होता। लेकिन जो बाकी का रास्ता रह गया, लेकिन उसको नहीं खोज पाए। वह अज्ञात ही बना रहा। यहां जीवत गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और सिर्फ जीवत ही नहीं, सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारे शास्त्र है तो सच, जीवत नहीं, और तुम्हारे गुरु हैं तो जीवत, सच्चे नहीं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन कहां से लेके आओ? जो गुरु सच्चा भी हो और जीवत भी हो, यह बड़ा मुश्किल है। यही तो असंभव है जो आज प्रत्येक प्राणी दुखी। पुत्री, तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं। तुमने जो अपनी पहचान बनाई वह तुम्हारे अंतस में उतर गई। वह आंतरिक पहचान एक झटके में टूट जाती है, और तुम्हारा सारा ढांचा कांपने लगता है। तुमने देखा होगा
क्रिया योग करने के बाद बहुत से व्यक्ति जब ध्यान में बैठते हैं या दिन में किसी वक्त, पता नहीं कब वह कांपने लग जाती है, भय का अनुभव होता है। मुझे फौरन फोन आता है, बाबा क्या हो गया है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, तुम स्थिति प्रज्ञ बने रहो। यह कैथार्सिस है जो तुमने भीतर इकट्ठा किया। वक्त वक्त पे तुम डर गए थे और तुमने दबा लिया था इस डर को, और जो भी तुमने दबाया वो तुम्हारे भीतर स्टोर हो गया, वह खत्म नहीं होता। तुम समझ लेते हो, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली गई, लेकिन बिल्ली गई नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है, तुमने आंखें बंद कर ली। तुमने वक्त वक्त पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय, इनको दबाया, सुप्रेस किया। वो कहीं नहीं गए, तुमने कैथार्सिस का मौका नहीं दिया। और अगर कैथार्सिस का मौका दिया तो गलत ढंगों से दिया। तुम्हारा गुस्सा कभी घृणा बन के उभरा, कभी दूसरों का सिर फाड़ कर उतरा, कभी गोली चला के उतरा। लेकिन तुमने सही मार्ग से उसको निकासी नहीं दी। सही मार्ग था कि जब वह निकलता तुम एकांत में बैठ जाते और तुम पाते कि धीरे धीरे वह वातावरण में निष्कासित हो रहा है, एवेपोरेट हो रहा है, वाष्प बनकर उठ गया और तुम निर्भर हो गए, तुम क्रोध विहीन हो गए। ऐसे ही तुम काम विहीन हो जाओगे। रोज मुझे कहते हैं लोग, बाबा यह नहीं जीता जाता। मैंने कहा जीतना नहीं होता, जीतने में लड़ना पड़ता है। जीतने में तुम लड़ोगे, क्योंकि किसी को हराओगे तभी जीतोगे ना। काम को जीतना नहीं होता। जब काम आए या क्रोध आए, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर या भय आए, इन्हें जीतना नहीं, सिर्फ तुमने अपनी स्थिति में ठहराव बनाए रखना है। कंपना नहीं है। कंपन आएगा तो तुमने देखना है कि शरीर कांप रहा है, मन डर रहा है, भयंकर डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे प्राण पखेरु हो जाएंगे, इतना भयंकर, सूखे पत्ते की तरह कंपोगे। लेकिन उस क्षण में जाग जाना, ये कौन कंप रहा है। अगर तुमने उस वक्त साक्षित्व साध लिया, सूखे पत्ते की तरह कंपते हुए इस शरीर को तुमने नग्न आंखों से परिपूर्ण अवस्था में निहार लिया, तो तुरंत तुम्हें भेद पता चल जाएगा, यह कंपने वाला मैं नहीं हूं, मैं इस कंपने वाले को देखने वाला हूं। तो 1 से 2 हुए। मैंने फॉर्मूला दिया था 1 to 1। पहले तुम एक थे, बस सारा पुंज एक है। उसे नाम कोई भी दे दो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, रहीम कह लो, कुछ भी। पहले तुम एक थे, लेकिन जैसे ही यह दबाया हुआ इस पद्धति से निकलेगा, और ध्यान रखना इसी पद्धति से निकलेगा, यह मास्टर प्रक्रिया है। तुम्हारी विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां एक तरफ, यह अकेली विधि एक तरफ। उनमें तो प्रयास करना पड़ेगा। इस विधि में कोई प्रयास नहीं। सांस तो तुम वैसे भी लेते हो, थोड़े लंबे ले लिया करो।
और फिर कुछ न करने में बैठ जाओ। दिन के किसी पल में तुम्हारे भीतर दबी हुई वो धूल जो जम गई है वह धीरे धीरे एवेपोरेट होगी और चेतन मन में आकर निकलेगी। तो तुम कपोगे, तुम कामग्रस्त होगे, तुम क्रोध से भर जाओगे, तुम ईर्ष्या से भर जाओगे। जैसा भी विकार आया धूल का वैसा ही तुम उसके साथ हो लोगे। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, हम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। तो तुम इनके साथ एकाकार हो। बस यहीं तुम चूक जाते हो साक्षित्व से। तुम्हारा चिपकना वही तो गुरु उखाड़ना चाहता है कि तुम चिपकना बंद कर दो। Destroy your clingingnesses. तुम्हारी चिपकाहटों को समाप्त कर दो, नेस्तनाबूद कर दो। वही वेला है, इसीलिए वर्धमान को महावीर का खिताब दिया गया। वह कोई योद्धा वीर नहीं थे, इतने महावीर नहीं थे कि किसी जंग को लड़ते, लेकिन बाहर की जंगों को लड़ने वाले भीतरी जंगों से हार जाते हैं। बड़े बड़े महारथी काम ऊर्जा के प्रभाव से हार जाते हैं, क्रोध से हार जाते हैं, लोभ मोह अहंकार से हार जाते हैं, भय से हार जाते हैं। असल है मन जीते जग जीत, इन विकारों पर विजय। और विजय मिलेगी देखकर विकार मेरे से जुदा है। भय आया, तुम सूखे पत्ते की तरह कंपे। तुमने साक्षी होकर उस सूखे पत्ते को कंपते हुए शरीर को देखा तो तुम्हारा भ्रम टूट गया। यह कांपने वाला कोई और है, मैं देखने वाला हूं। यहाँ थोड़ा सा भ्रम टूटेगा और रोज थोड़ा थोड़ा टूटेगा और एक वक्त आएगा यह कंपेगा, बुरी तरह से कंपेगा और तुम हंसते हंसते इसको देखोगे। देखो कैसे कंप रहा है, जैसे कि दूसरे को देखते हो। आज समाज दूषित हो गया है। कोई हार जाता है, तुम ढोल नगाड़े बजाते हो, तुम लड्डू बांटते हो। यह विकृत समाज की निशान। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम्हारे सामने खड़े व्यक्ति का दुख देखकर तुम्हारा हृदय विदीर्ण होता है, अगर तुम्हारे सामने खड़े व्यक्ति के दुख को देखकर तुम्हारा हृदय विदीर्ण होता है तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें बनाकर कोई गलती नहीं की। परमात्मा ने तुम्हें बनाकर कोई गलती नहीं की,
अगर सामने खड़े दुखियारे को देखकर तुम्हारा हृदय दुखी हो जाए, अगर सामने खड़े व्यक्ति को देखकर, सुखी व्यक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय को सुकून मिलता है, तो परमात्मा ने तुम्हें बना के कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर सामने खड़े व्यक्ति को आग में जलते हुए देखकर तुम्हें सुकून मिलता है, तो परमात्मा ने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें बना के। उसने तुम्हें नहीं बनाना चाहिए था। सामने खड़ा इंसान अट्टहास करके हंस रहा है, बच्चों की तरह खिलखिला के हंस रहा है, और तुम उसकी हंसी से ईर्ष्या खा जाते हो। यह हंसी मेरे भीतर क्यों नहीं? तुम उस हंसते हुए प्राणी को सलीब दे देते हो, बस और कोई कारण नहीं था। खोजने वालों ने खोजने में गलती कर दी। असल में राजा ईसा की शांति और प्रेम से मुस्कुराता हुआ चेहरा, रोम रोम खिलता हुआ, शांति और प्रेम को बांटता हुआ देख नहीं सका। उसे बड़ी इच्छा है। अगर ऐसे भी इंसान होते हैं तो राजा ने कहा, तेरे होने पे लानत है। फिर या तो तू इस जैसा हो जा, यह तो मुश्किल है, गद्दी को छोड़ के इस जैसा हो जाए। यही तो मुसीबत है तुम्हारे राजाओं की, जो संत जैसा हो नहीं सकता। वह अपनी तमन्नाओं को बलि नहीं चढ़ा सकता। तमन्ना साथ लिए लिए वह इस खुशी को पाना चाहता है, और यह असंभव है। तमन्नाएं कम हैं, तमन्नाएं बहुत हैं, या तमन्नाएं बिल्कुल नहीं। तमन्नाएं बहुत हैं तो रुलाई है, तमन्नाएं कम हैं तो शहनशाही है। बस थोड़ी सी तमन्ना, खा लिया, पी लिया, सो लिया, पहन लिया, नहा लिया, इन जरूरतें कहते हैं, नहीं तमन्ना नहीं होती। और तमन्नाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई। एक पल ऐसा आता है जहां जीने की भी तमन्ना नहीं रहती। महावीर इसी तल पे पहुंच जाते हैं, और सारे संत इसी तल पर पहुंच जाते हैं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तू ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। वहां बनती है किस्मत जब उसकी रजा में तुम चलना राजी हो जाओ। तड़प तड़प कर अभी जान दे दे, फिर चाहे तड़पना भी क्यों ना पड़ जाए। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो। तो जो रास्ता शक्तिपात में तुमने देख लिया, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गया, संपत्ति हो गया। पहली बात, जब गुरु शक्तिपात करता है, या तुम अपने अप्रयास के कारण उस तल पर पहुंच जाते हो, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें उस रास्ते का पता चल जाता है, और तुम बड़े मजे से आराम से जा सकते हो। फिर कई बार परमात्मा ही कृपा करता है, अनेकों बार परमात्मा कृपा करता है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार।
उसकी नदर अगर हो जाए, सच्चा साहेब जे नदर करे ते काबू हंस करे, फिर तुम्हें वह अज्ञात, वह चेतन तुम्हारे ऊपर बरस जाता है और तुम्हें रास्ता पता चल जाता है। एक बात को ध्यान में रखना, तुम्हारी अभी की जो पहचाने हैं वो सही नहीं। सारा संसार इसीलिए दुखी है, यह है इसका लक्षण। जिस दिन तुम्हारी पहचान सही हो जाए, उस दिन जो लक्षण आएगा तुम्हें बता देता। वह लक्षण आएगा आनंद के रस से भरा हुआ, तुम झूमोगे, मद होश हो जाओगे, तुम्हें होश भी होगा और सरूर भी होगा। शराब को पीने से तुम मूर्छित हो जाते हो। ऐसी मद है तुम्हारे यहाँ की मैखान, लेकिन उस मै को पीकर तुम मद होश हो जाओगे, तुम अवेयर भी हो जाओगे और सरूर का तो कुछ पता ही नहीं। सरूर तो इतना होगा, तुम राधे राधे, राम राम, कुछ भी कहने के योग्य नहीं हो। वहां लगेगी खेचरी मुद्रा, तुम तो मात्र सर्कस कर रहे हो खेचरियां लगा के। अभी ब्रह्मरंध्र में से वो रस टपका नहीं, तुमने जीवा को मोड़ दिया, तालवे से लगा लिया, रस तो अभी उतरा नहीं। तुम्हारी रसना पिएगी क्या खाक? नहीं, खींचरी उस वक्त लग जाया करती है। अगर न खींचरी लगे तो कोई हर्ज नहीं, वह रस तो जरता ही रहेगा। तुम्हारे प्राण पी जाएंगे। देखना, जब किसी को अटैक आता है, वह सर्बिट्यूट की गोली को जीभ के नीचे रख देता है। क्यों? क्योंकि वह जल्दी घुल जाती है, खून में मिल जाती है। तुम एस्पिरिन को चबा देते हो, क्यों? क्योंकि वह जल्दी खून में मिल जाती है। तुम उसको निगलते नहीं, क्योंकि निगलोगे तो सारी प्रोसेसिंग होगी, वो डाइजेस्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा, सभी क्रियाएं होंगी, फिर कहीं जाके खून में मिले, इतने में तुम्हारे प्राण बिखेर हो जाए। तो रस तो जरा नहीं, खींचरी तुमने पहले लगा ली। यह नाटक है, सर्कस। खींचरी तुम्हें लगानी नहीं पड़ती। ध्यान रखना, मुझे लोग कह देते हैं रीढ़ को सीधी रखते हैं क्योंकि कुंडलनी का क्या पता कब जग जाए, उसको जाने में कोई बाधा नहीं रहेगी, हम इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। मैंने कहा खबरदार, आराम से बैठो, चाहे पूरी गर्दन को और पूरी रीढ़ की हड्डी को झुका कर बैठ जाओ, तीर कमान बना लो। क्यों? क्योंकि वह वृहद शक्ति है, वह इतनी विराट है, अपना रास्ता खुद बना ले, और रास्ता साफ सुथरा है। रास्ता वही है जहां से ईडा पिंगला सुषुम्ना, दो छोरों से ईडा पिंगला, बीच में सुषुम्ना, सुषुम्ना के बीच में से जाता है वो आनंद का प्रवाह। और वह इतनी ऊर्जा से ओतप्रोत है, वह इतनी चेतना से ओतप्रोत है कि तुम कितने भी टेढ़े हो जाओ, इसका मतलब जिसकी कमर झुक गई है उसकी कुंडली जागृत नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कुंडली में इतनी शक्ति है, इतनी चेतना है, तुम्हारी सभी बैरियर्स को वह स्वतः ही तोड़ देगी। तुम्हें बैरियर तोड़ने की आवश्यकता नहीं।
जो रीढ़ को सीधा रखना मूर्खों का पागलपन। जब जगेगी वह जगेगी, अपना रास्ता खुद बना ले। जब रस झरेगा झर जाएगा, तुम किस अवस्था में हो वो रस नहीं देखेगा। मैं चल रहा था उस कच्ची पटड़ी में, जो एक कर्म की पटड़ी थी, 5.5 फुट की। रोज आता था और गोदाम के साथ साथ मेन सड़क से मैं दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, आगे बोना वृक्ष आ गया और वहां वो उतर गया। अब कोई भविष्यवाणी कर सकता है? यह कोई स्थान है उतरने का? कच्चा रास्ता है, सुनसान, रात के 8:30 बजे, शरद पूर्णिमा की रात। कोई देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई स्थिति नहीं कि तुम रीढ़ की हड्डी सीधी ही करो। किसी भी अवस्था में तुम लेटे भी पड़े हो तो वो जाग सकती, उसके जागने में कोई दिक्कत नहीं। वह अपना रास्ता खुद बना लेगी, बिल्कुल सीधा रास्ता है, सुषुम्ना के भीतर से जाएगी। उसने पहले से रास्ते परमात्मा ने बना लिए, तुम्हारे बनाए से कुछ होता नहीं। शक्तिपात चाहे गुरु करे, चाहे उस अखंड विराट के घर से आए, या तुम्हारे अप्रयास होने के कारण से उपजे, किसी भी कारण से उपजे, तुम्हारी सारी प्रत्यभिज्ञाओं को वह समाप्त कर दे। तुमने जो अपनी पहचाने बनाई, रिकॉग्निशंस, सब टूट जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और आखिरी जो तुम्हारी पहचान नष्ट होगी वो होगी, मैं शरीर नहीं। पहले नाम रूप समाप्त होगा, आकार समाप्त होगा, फिर तुम्हारा ढांचा ही बिखर जाएगा। ना मैं मन हूं, ना मैं भावना हूं, ना मैं शरीर हूं, मैं इनसे पार। यह तुम्हें अपनी आत्म प्रत्यभिज्ञा होगी। टूटेगा अहंकार, आएगा भय, यह ऊर्जा के कारण ही आएगा, बिला शक। शक्तिपात का मतलब ही शक्ति का फेंक देना है। स्वयं की पहचान टूटना ही मुख्य कारण है। बहुत देर के लिए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैं हूं कौन। मैंने इस अवस्था में सुअर को गले से लगा लिया था। अब देखिए, मुझे लोग कहते हैं आप परमहंस हो गए। जर्रे जर्रे में वह नजर आएगा, दिखेगा, मानना नहीं पड़ेगा। इस शब्द को अच्छी तरह समझ लें, मेरी बातों को मानना मत। नकली गुरु कहेंगे मान, मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, मानो नहीं। उस स्थान पे चले जाओ जहां रसधार बहती है, जहां गुलशनों की सुगंध बिखरती है, फूल खिलते हैं, वहां चले जाओ। अभी तुम गटरों के किनारे खड़े, पहचान नष्ट हो जाएगी, मुख्य बात। और फिर अगर कोई साधक पूर्ण रूप से शक्तिपात को सह जाए तो क्या वह हमेशा के लिए स्थिति प्रज्ञ अवस्था में स्थापित हो जाएगा?
या उसके बाद भी साधना और स्थिरता की यात्रा जारी रहती है? यह प्रश्न तो बड़ा मूल्यवान है। एक बात समझ लो, इतना फर्क पड़ेगा जो कि बहुत विराट फर्क है। पहले तुम उस अज्ञात के रास्ते को जानते नहीं थे। शक्तिपात अगर तुमने पूरा पी लिया तो तुम उस रास्ते से अनभिज्ञ नहीं हो। तुम उस रास्ते को जाना पहचाना बना लो। फिर तुम दिल के आईने में थी बसी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई थे। तुम्हें रास्ते का पता, रास्ता ही तो है नहीं आज। सारी दुनिया रास्ता ही तो खंगाल रही है। रास्ता ही मिल जाए तो कौन माला उठाकर राधे राधे करने की जहमत करेगा। यह तो एक रोग है। कबीर के हाथ से माला गिर जाती। कबीर कहते हैं भलो भयो हरि भी सरो, सर से टली बला। विचार बिसर गए, विचार मैं नहीं हूं। भावनाएं बिसर गई, भावनाएं मैं नहीं हूं। शरीर बिसर गया, शरीर मैं नहीं हूं। जाप बिसर गया, जाप मैं नहीं। भलो भयो हरि बिसरो, सर से टली बलाई। तुम अपने आप को तो बिसर ही जाओगे, तुम परमात्मा को भी बिसर जाओगे। यह भी एक बोझ था। सब बोझ है जहां, तो फिर निर्बोझ क्या है? आनंद का रस। जैसे थे तैसे भय, तुम आनंद ही हो। सत्य चित्त आनंद रोज बोलते हो। बोल सच्चिदानंद भगवान, बोलते ना। तुम आनंद हो, सत्य हो, चित्त हो, आनंद हो। जैसे थे तैसे भय, तुम आनंद थे और आनंद ही हो गए। बीच में से क्या था? बीच में भूल गए थे तुम। अब पुनः पुनः याद आया, रिमेंबर। तुम उसी अवस्था में फिर पुनः आसीन हुए। अब कछु कहा ना जाए, और ध्यान रखना उस अवस्था में बोला नहीं जाएगा। बहुत दिनों तक तुम बोल नहीं पाओगे। मुझे पिताजी पूछते, तुम ऐसे क्यों रहते हो? कुछ दुखता है? वैद्य जी को दिखला दें, किसी डॉक्टर को दिखला दें। मैं कुछ बोलता ही ना। उन्हें पता है एक रसधार, एक दूसरे अज्ञात लोक का दर्शन मैंने किया, ना मैं बता सकता हूं। यह मुसीबत है मेरे लिए, बोलना अच्छा नहीं लगता। अभी आज ही एक प्रश्न आया है कि बोलने का दिल नहीं करता बाबा, क्या करें? शुभ है। इसी अवस्था को योगी लोग तरस जाते हैं। तुम्हारा बोलने का मन नहीं करता तो अति शुभ है। पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। जब तुम्हारी ऐसी अवस्था आ गई, वह घड़ी शुभ है जब तुम्हारा बोलने को दिल नहीं करता। इसी से तो त्रस्त है सारी दुनिया। सारी दुनिया यही प्रश्न लेके आती है मेरे पास, बाबा यह मन बोले ही चला जाता है। चुप पे चुप ना हो गई, ये लाए रहा लिवतार। हम बैठते हैं, चुप होते हैं, ओठों को सी लेते हैं, लेकिन यह मन चलता ही रहता है। यह हमें दुखी करता ही रहता है। तो अच्छा दिन आया, शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। जब तुम इस पचड़े से बाहर निकले, जो मन के
गतिमान होने से तुम व्यथित थे और आज सारी दुनिया इसी से व्यथित है। कहाँ रुकता है मन तुम्हारा? इस मन के चलने से तुम परेशान हो, सारी दुनिया परेशान। तुम खोना तो चाहते हो उस रस के भीतर, लेकिन यह भय, डर तुम्हें वहां जाने नहीं देता। सारा संसार व्यथित है इस मन के चलने से, गतिमान हो। तुम चाहते भी हो इस मन से छुटकारा, लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होता है? क्योंकि जब मन ठहरता है तो भी तुम डरते हो, और ठहर कर ही वो रास्ता नापा जाता है। मैं कितने बार बोला, अगर वह रास्ता नापना चाहते हो तो ठहर जाओ, परिपूर्ण रूप से ठहर जाओ, फिर तुम अपने भीतर खींचते चले जाओगे। वह भीतर का चुंबक बड़ा प्रभावशाली है, वह तुम्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेगा। तो शक्तिपात के बाद अगर कोई शिष्य शक्तिपात सह जाए तो वह रास्ता जान लेगा, लेकिन वह गुलाम नहीं होगा। वह जब चाहे उस रास्ते से जा सकता है। अज्ञात की धाराएं टूटी, अज्ञात ज्ञात बन गया। तुम जब चाहो उस राजपथ पर, यह उबड़ खाबड़ बीहड़ जंगल तुम्हारे लिए राजपथ हो गया आज। इस राजपथ पर तुम आंखें बूंद कर जा सकते हो, क्योंकि रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं, वन वे ट्रैफिक नहीं है, एक ही आदमी चल रहा है। बड़ी मुश्किल से कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है, कोटिन पहुंचत एक रुकत है। ये रेशो है। रुकता कोई कोई है दूसरों को बताने के लिए। कोटि लोग चलते हैं, एक पहुंचता है, करोड़ लोग चलते। कोटिन चलत एक पहुंचत है, करोड़ चलते हैं, एक पहुंचते हैं, बाकी सब रास्ते में गुम हो जाते। किसी को सिद्धियां चाहिए, किसी को रिद्धियां चाहिए, किसी को राज चाहिए, किसी को धन सौंदर्य चाहिए, सब उलझ जाते हैं, एक पहुंच जाते हैं। कबीर कहते हैं, देखो उलझ मत जाना, वहां कुछ मांगना मत, मांगते मरना भला, यह है सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। बाहर भीख मांगोगे तो मरने के समान है। मांगनते मरना भला, यह है सतगुरु की सीख। बाहर मत मरो, भीतर मरो। अगर मरना है तो वैसे मरो जैसे गोरख मरते हैं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठ, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीटा। थोड़े से कठिन है शब्द, इसको बार बार रिपीट कर लेना, रिपीट करके सुनना तो ये अंतस में उतर जाए। उस अवस्था में जाकर बहुत कुछ तुम्हें लालच आएगा, क्योंकि तुम मालिक हुए, तुम शहंशाहे आलम होने जा रहे हो। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठने जा रहे हो, और कल्प वृक्ष में तुम जो मांगोगे वही मिल जाएगा। यहां संसार में तुम्हें इतना दूभर लगता है, वहां दूभर नहीं, वहां उतना ही आसान हो जाए। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने दे। उस कल्प वृक्ष के नीचे मैं आ गया हूं। ये स्थितियां बता रहे हैं, तुम इनके अर्थ नहीं खोज सके। अर्थ वही बताएगा जिसने वो रास्ता नाप लिया। कहाँ माइलस्टोन है, कहाँ आम का पेड़ लगा, कहाँ कीकर का पेड़ लगा, कहाँ वट वृक्ष, कहाँ पीपल, कहाँ नीम लगा,
कहाँ शीशम लगा, सब बता देगा। जो पहुंचा है वह रास्ता जानता है और वही बता सकता है। यह मूर्ख अज्ञानी जो गुरुओं से हजूरों तक पहुंच जाते हैं, ये तुम्हें कुछ ना बता सकेंगे। ना गुरु ने देखा, ना गुरु के गुरु ने देखा, सब ठगों की धमाल चौकड़ी थी। और दूसरों को ठगने के लिए पहले व्यक्ति खुद को ठगता है। इस बात को आप हृदय में उतारो। जैसे दूसरों को जलाने से पहले क्रोध खुद को जलाता है। क्रोध तुम्हारे भीतर कार्टिसोल एड्रेनालिन हार्मोन्स पैदा करता है और वो जहर है। तुम्हारा ब्लड जहरीला हो जाता है, फिर तुम दूसरे को गाली निकालते हो, बड़ी भारी गाली निकालते हो। लेकिन आगे अगर बुद्ध बैठा हो तो फिर तुम्हें और गुस्सा आएगा। तुम कहोगे अरे हमने सारा जोर लगा दिया, इसने तो रुमाल से पूछ लिया, कहता और कुछ पूछना है। धक तेरे, सारा गड़बड़ हो गया काम। तो उस स्थिति में पहुंचकर बाबा कहते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने तय सोई सोई दे। सब कुछ देता है वह कल्पवृक्ष के नीचे आ गया हूं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर कबीर कहते हैं, देखो यहां आकर कुछ मांग मत लेना। मांगना मरण समान है, मत कोई मांगो भेद। अगर यहां आकर तुमने कुछ मांग लिया तो तुम अपना आपा देखने से चूक जाओगे। फिर तो मरते रहोगे, जीते रहोगे, उसी चक्रव्यूह में उलझते रहोगे। मांगन से मरना भला। इस स्थिति में आकर तुम अपने अहंकार को पूरा गलाने में संलग्न हो जाओ। यहां मरना ही भला है तुम्हारे लिए। यह सतगुरु की सीख। सच्चा गुरु यही सीख देता है। तो झूठा गुरु तुम्हें बहुत प्रकार से छलता है और वह नहीं जानता बेचारा, छलने से पहले उसने खुद को छल लिया है। जो खुद उस तल पर पहुंच सकता था, वह वक्त उसने पहले अपना गंवाया, फिर वक्त तुम्हारा खराब किया। 8 कोटि राधे कर लो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जप करने से कभी कुछ हुआ है? जप छोड़ने से तो होता है, क्योंकि जप करना एक प्रयास, जप छोड़ना प्रयासहीनता है। प्रयासहीनता से तो वो मिलता है, प्रयास से वो नहीं मिलता बल्कि दूर होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई साधक उन तरंगों को समूचा पी जाता है, फिर वह उस सारे अज्ञात रास्तों को जान गया। फिर वह जब चाहेगा जा सकेगा, जब चाहेगा बाहर आ सकेगा। हमने प्रवचन करने होते हैं, हम बाहर आ जाते, मुश्किल तो बहुत होती है, तकलीफ होती है, लेकिन यह अब जिम्मेदारी है हमारी। घर में सभी मौज से सोए होते हैं, सबसे पहले माँ जागती है, क्योंकि माँ ने बहुत सा काम करना होता है। बच्चों के लिए चाय बनाना होता है, नाश्ता तैयार करना होता है, बच्चे को नहलाना होता है, उसकी ड्रेस प्रेस करनी होती है, उसका बस्ता ठीक करना होता है। बहुत से काम करने होते हैं माँ, इसलिए सबसे पहले उठती है। गुरु भी सबसे पहले उठता है। गुरु तो सोता ही नहीं। गुरु का तत्व भीतर का
सदा जगता है, सदा आनंदित है, सदा उस रस को पी रहा है, सदा अवेयर है, वो सोता नहीं, सदा जाग रहा है। उसको जागरण करने की आवश्यकता नहीं, जागरण करने की अवस्था ठगों को होती है। और माता की मूर्ति बना ले और फिर सारी रात जागे। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमने तो देखी है जन्नत की हकीकत। हम तो उस सही जन्नत में पहुंच गए और वह वाकई ही बड़ा प्यारा है। उसका रस निराला है, मदहोश करने वाला है। अगर कोई साधक उस रस को पी गया, उस शक्तिपात को झेल गया, तो उसको रास्ता साफ हो गया। जैसे अंधेरी रात में काले मेघ मंडलों से घिरा हुआ आसमान, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा और तुम किसी रास्ते पर जा रहे, अचानक से बिजली चमक गई और तुम्हें दूर तलक रास्ता दिख गया। फिर तुम्हें दिख गया कि रास्ता साफ है, यह रास्ता है, तुम आराम से चल पड़ोगे। पहली बार ऐसा होगा, फिर तो तुम अभ्यस्त हो जाओगे और फिर तो उजाला ही हो जाएगा। फिर उस उजाले में तुम जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। यही तो मुक्ति है। इस मुक्ति का स्वाद निराला है। जिन्होंने नहीं पिया वो कहेंगे मुक्ति होती नहीं। कैसी मुक्ति? नागपुर का संतरा। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है। रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो छुप गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिय कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो छुप गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग ला। बस ये रास्ता तुम्हारा हो गया। तुम आजाद हुए, तुम मुक्त हुए, झंझटें खत्म हुई, आवागमन खत्म हुआ। तुम जब चाहे इस आनंद के भीतर जा सकते हो, जब चाहे लौट आ सकते हो। धन्यवाद।